नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। डीडीसी चुनाव, ऐतिहासिक चुनावों का रिजल्ट जो है वो आज आ रहा है और शुरुआती रुझान आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने शुरुआती रुझान में ये बताया है कि कौन सा व्यक्ति जो है कि जो कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है, कौन सा पीछे, ये पूरी डिटेल हमारे पास आ चुकी है, आपके साथ साझा करेंगे। अभी शुरुआती रुझानों में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से अजगुज ये मुंशा जान जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिसका ऑटो रिक्शा चुनावी चिन्ह है, ये 26 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं सलीमा बानो इसी इलाके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, गैस सिलेंडर जिनका चुनावी निशान है, वो 10 वोटों से जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। वहीं पुलवामा जिले से ही शादी मार्ग 13 नंबर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है शादी मार्ग, वहां से महमूदा अख्तर ये आगे चल रही हैं, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। टेबल इनका चुनावी निशान है और 3 वोट इनको अभी तक मिले हैं। इसी के साथ दूसरे नंबर पर इनके रुबीना बानू है, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से हैं, जिनका चुनावी चिन्ह जो है वो बैट है, और 2 वोट अभी मिले हैं इनको, यानी कि 3 से जो आगे चल रही है महबूबा अख्तर, उसके पीछे रुबीना बानू दो वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। वहीं अनंतनाग जिले से विजबिहारा, जो कि महबूबा मुफ्ती की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वो 3 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, तजादुक हुसैन बट जम्मू कश्मीर अपने पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं, ये 62 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। इनके साथ ही पीछे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तारिक अहमद शाह, ये भी 61 वोटों से दूसरे नंबर पर, यानी कि सिर्फ एक ही वोट का फर्क है। महबूबा मुफ्ती की कॉन्स्टिट्यूंसी पीडीपी का गढ़ माना जाता है हमेशा से। तसादुक हुसैन बट यहां से आगे चल रहे हैं 62 वोटों के साथ। वहीं अनंतनाग लारनू इलाके से सजीदा बेगम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिनका गैस सिलेंडर चुनावी निशान है, 203 वोट लेकर ये आगे चल रही हैं। इसी के साथ दूसरे नंबर पर खलीदा बीबी, ये जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, इनके 192 वोट्स के साथ ये दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा अनंतनाग जिले से ही शाहबाद जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से बशीर अहमद वानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिनका चुनावी निशान एप्पल है, 59 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। इन्हीं के पीछे शबीर अहमद डार हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, और 20 वोट इनको मिले, यानी कि 39 वोटों का अंतर है अभी। बशीर अहमद वानी जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, और शबीर अहमद डार जो कि आईएनसी के कैंडिडेट हैं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के। वहीं दूसरी तरफ अनंतनाग के वेरीनाग का भी शुरुआती रुझान जो है वो आ चुके हैं, जिसमें नसीर अहमद मीर, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से आगे चल रहे हैं 501 वोटों से। काफी बड़ी लीड इन्होंने हासिल की है। पीर शाहबाज अहमद जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनके 163 वोट है, यानी कि एक बड़ी लीड जो है नसीर अहमद मीर ने हासिल की है यहां पर अनंतनाग के वेरीनाग इलाके से। वहीं अब आ जाते हैं हम जम्मू, जिस जगह इस समय हम बैठे हुए हैं, 4 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी बलवाल ब्राह्मणा, जहां से भूषण कुमार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे, वो 1349 वोट लेकर लीड में चल रहे हैं। वहीं इनके पीछे ही जो कांग्रेस के महान एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मदन लाल के बेटे सतीश शर्मा, जो कि इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, 770 वोट, यानी करीबन डबल वोट भूषण कुमार उनसे आगे चल रहे हैं। सतीश कुमार दूसरे नंबर पर 770 वोट्स के साथ हैं। शुरुआती रुझान अभी आए हैं। वहीं गांधरबल की बात करें तो गांधरबल जिले के भी कुछ रुझान हमारे पास आए हैं। गांधरबल ए कॉन्स्टिट्यूंसी से हरीफा जान पहले नंबर पर चल रही हैं, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। बैलून इनका चुनावी निशान है, और 148 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, अभी पहले नंबर पर हैं। वहीं गांधरबल ए से ही हसीना जान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, ये भी बेंच इनका चुनावी निशान है, और 44 वोट इन्होंने अभी तक हासिल किए हैं, यानी कि गांधरबल ए में अभी हरीफा जान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो लीड कर रही हैं। गांधरबल गांधरबल जिले के गुंड ए से बताया जा रहा है कि तस्लीमा बानू नंबर 1 चल रही है, लीड पर है। गैस सिलेंडर इनका चुनावी निशान है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 34 वोटों के साथ ही आगे हैं। वहीं इसके पीछे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हकीमा बानू चल रही हैं 18 वोटों के साथ। इसके अलावा आपको बता दें गांधरबल से ही शेरपथरी इलाके से बशीर अहमद बट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 256 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, और वहीं इनके पीछे बिलाल अहमद, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, वो 154 वोट से अभी पीछे हैं, दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि 100 वोटों से भी ज़्यादा की लीड बशीर अहमद बट ने शेरपथरी इलाके में गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में अभी हासिल की हुई है। गांधरबल जिले में ही वकूरा
ए में जाहिदा हमीद जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं वो लीड कर रही हैं 42 वोट से। इसके अलावा हमारा वकरू ए से ही फरीदा बानू सेकंड नंबर पर हैं 8 वोटों के साथ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, गैस सिलेंडर इनका चुनावी निशान है। इसके अलावा शोपियां जिले के भी कुछ रुझान हमारे सामने शुरुआती रुझान आए हैं। हरमाइन आई 1 से शकील आह बट ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीड कर रहे हैं 93 वोटों के साथ, 93 वोट्स के साथ। वहीं दूसरे नंबर पर मोहसिन कायूम हैं जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, 64 वोटों के साथ ये दूसरे नंबर पर हैं। अब कुलगाम की बात कर लें तो कुलगाम के बेहीबाग इलाके में रूबी जान लीड कर रही हैं CPIM से 204 वोटों के साथ। इनके पीछे अफरोजा बानू है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 52 वोटों के साथ। इसके अलावा हम आप बता दें कुलगाम से DK मार्ग से हमीदुल्ला खान लीड कर रहे हैं JKNC से 273 वोटों के साथ, जिनके पीछे गुलजार अहमद डार 154 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं कुलगाम जिले से ही फ्रीजाल इलाके से जो है मोहम्मद अमीन भट्ट 46 वोटों के साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ये लीड कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये एक बड़ी जीत यहाँ पर हासिल कर सकते हैं मोहम्मद अमीन भट्ट, क्योंकि यही नंबर 1 पर अभी चल रहे हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से। और कुलगाम के पहलू इलाके के भी शुरुआती रुझान आ चुके हैं। मोहम्मद इब्राहिम मीर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से 514 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। इनके पीछे मोहम्मद अशरफ नायक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सिर्फ 62 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और यहाँ पर मोहम्मद इब्राहिम मीर ने एक बड़ी लीड जो है यहाँ हासिल की है पहलू इलाके से कुलगाम जिले के। वहीं कुलगाम के खायमो ए में रफ़ीका बिलाल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो 133 वोटों के साथ आगे चल रही हैं। उनके पीछे रोम जान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 36 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं और रफ़ीका बिलाल ने एक बड़ी लीड हासिल की है 133 वोटों की। रियासी चसाना इलाके में गुला बानो इंडियन नेशनल कांग्रेस की 634 वोट्स के साथ पहले नंबर पर चल रही हैं। दूसरे नंबर पर सजदा बानू भारतीय जनता पार्टी की 402 वोटों के साथ टक्कर देती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। रियासी के थुर्रू इलाके में मोहम्मद अशरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड कर रहे हैं 938 वोटों के साथ। और वहीं अजाज अहमद खान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के 516 वोटों के साथ फिलहाल जो है वो दूसरे नंबर पर अभी आए हैं और लगातार अभी रुझान हमारे सामने आ रहे हैं। ये इनिशियल रुझान है, ये इसको पुख्ता मत समझिएगा, कंफर्म नहीं है। ये धीरे धीरे जो बैलेट बॉक्सेस खुल रहे हैं अलग अलग जगहों के, वहाँ से अब रुझान आने शुरू हो रहे हैं। कई ज़िले हैं जहाँ से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के रुझान आए हैं, पर जम्मू ज़िले की बात करें तो अभी सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी बलवाल ब्राह्मणा के कुछ शुरुआती रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनमें भूषण कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं वो 1349 वोट लेकर लीड कर रहे हैं। सतीश शर्मा जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे 770 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर अभी वो नज़र बनाए हुए हैं, वो लीड बनाए हुए हैं, दूसरे नंबर पर हैं। और कई सारे और कैंडिडेट्स भी इनके खिलाफ खड़े हुए थे, उनका भी धीरे धीरे जैसे ही रुझान आएगा हमें पता चलेगा। और आपको बता दें कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कुलगाम की बात करूं या फिर कई सारे इलाकों के अभी लगातार रुझान जो हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ कुछ ही ज़िले हैं जिनके रुझान आए हैं। अगर बात करें शोपियान के कुछ आए हैं, श्रीनगर का भी कोई भी रुझान हमारे सामने नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बारामूला की बात करें या फिर कुछ और इलाकों की बात करें तो अभी कई सारे रुझान नहीं आए। उधमपुर, सांबा, कठुआ ये रुझान अभी हमारे सामने नहीं आए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही उनके भी रुझान आ जाएंगे और हमें पता चलेगा कि कौन वहां से लीड कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में DDC चुनाव पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं और ऐतिहासिक चुनाव हैं और हर किसी को उम्मीद है कि जो भी इसमें जीतेगा, जो भी बड़ी जीत हासिल करेगा, वो चेयरमैन अपना जब भी चुनेगा तो वो सोच समझ कर चुनेगा और आने वाले समय में जो ज़िले में गांव स्तर पर जो काम उनके रुके हुए थे, आम जनता के जो डेवलपमेंट के काम रुके थे वो पूरे होंगे। और जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी हो जो हाल ही में बनी है या फिर पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन या भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कई सारे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PDP, NC और CPI अलग अलग लेवल पर अलग अलग इंडिपेंडेंट पार्टीज के तौर पर भी वो लड़ रही हैं। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना चुनावी निशान जो है वो किसी पार्टी का एहतियार करने से मना किया। उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगे, यानी कि कई सारी उम्मीदें हैं, कई सारी नई लीडरशिप
भी उभर रही है। उम्मीद है कि शाम तक पूरी तरह से रुझान आ जाए और हमें पता चले कि इस बार जो ऐतिहासिक चुनाव जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं उनमें कौन डीडीसी चुनकर हमारे सामने आता है और अपने इलाके की तरक्की के लिए वादे जो उसने किए थे वो पूरे करने की कोशिश करता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। जम्मू एंड कश्मीर के डीडीसी चुनावों पर के रिजल्ट्स के महा कवरेज के लिए आप बने रहिए यूं ही द न्यूज़ नाउ के साथ। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।